हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षालय। शिक्षालय में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 4 पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग प्रस्तावना तथा नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, बीएसएससी या एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखा तथा उससे जो टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे पॉलिटिकल साइंस के, हम लोगों ने उसको कवर किया। आज पार्ट 4 में अगले प्रश्न को देखेंगे और ऐसे ही पार्ट वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए तो आज का हम लोग पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका में, या बी मूल्य अधिकार में, या सी राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में, या डी मूल्य कर्तव्य में। तो हमारा सही विकल्प होगा उद्देशिका में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? ए भारत एवं इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया में संविधान में भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेखित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ए एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इसमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राजतांत्रिक गणतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया और विकल्प हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन, सी 46वें संविधान संशोधन, डी 74वें संविधान संशोधन, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हमारा विकल्प ए सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ए सार्वभौमिकता, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। तो हमारा विकल्प सही होगा सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के सिद्धांत को पालन करता है। ये विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के सी मुंशी, या ई महात्मा गांधी। तो हमारा सही विकल्प होगा के एम मुंशी, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था, विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में
उच्चतम न्यायालय की धारा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? किसने की उद्देशिका संविधान का भाग है? ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो उच्चतम न्यायालय के धारा प्रस्तुत की गई उद्देशिका संविधान का भाग है, ये किस न्यायालय द्वारा किए गए? तो हमारा विकल्प होगा सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार की व्याख्या की गई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी विदेशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या डी भारतीय बैंक में जमा धन करने के। तो नागरिकता भारतीय बैंक में जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है बल्कि जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा नागरिकता हासिल की जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद द्वारा राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या डी संसद। तो नागरिकता के अर्जन हेतु जो शर्तें हैं उनको नियत करती हैं वो है संसद, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष, या ई 10 वर्ष। तो 7 वर्ष बिताने होंगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए, विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ए मूल अधिकार, बी राजकीय नीति निर्देशक तत्व, या सी उद्देशिका, या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो विकल्प सी उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग और दूसरे टॉपिक के साथ पॉलिटिकल साइंस के तथा भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।